Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine, happy and healthy. I am your teacher Kalsoom Khanzada. Today date is 17/8/2021, day Tuesday. Subject General Knowledge, Class 2. मकासद तदरीस तलबा इस काबिल होंगे कि पाकिस्तान के सूबों और वफाकी इलाक़ों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान का नाम बता सकें। आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के बारे में जानेंगे। बाब 1, हमारा वतन पाकिस्तान और कंट्री पाकिस्तान, सफ़ा नंबर 6 और 7। आधा पिछली क्लास का आधा लेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पाकिस्तान के सूबे, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर। इन सब के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं, इनका दारुल हुकूमत क्या है, सकाफ़त क्या है, खाने में क्या पसंद करते हैं, पहनने उनका लिबास क्या किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें। और वफाकी इलाके इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में भी हमने पढ़ा है पिछली क्लास में कि ये लोग भी किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी ज़बान बोलते हैं, ये सब। आज हम पढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी हम ये सब जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है। इसका दारुल हुकूमत क्या है? इसका दारुल हुकूमत गिलगित है। यहाँ के लोग कैसे ज़बान बोलते हैं? यहाँ के लोग ज़्यादातर बल्ती, शीना और ब्रोशिस्की ज़बान बोलते हैं और खालिस ऊन से बनी हुई टोपी बहुत शौक़ से पहनी जाती है बलूचिस्तान में। और लिबास में औरतें और मर्द शलवार कमीज़ पहनते हैं और औरतें टोपी भी बहुत शौक़ से पहनती हैं। खाने में क्या पसंद होता है इन्हें? खाने में ये लोग गोश्त, रोटी और मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं शंदूर पोलो मेला केटू पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में? अच्छा, शंदूर पोलो मेला का शुमार पाकिस्तान के सबसे बड़े मेलों में होता है। इसे देखने के लिए हर साल मुल्की और गैर मुल्की लोगों की बड़ी तादाद चित्राल मीन्स गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख करते हैं। शंदूर दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है। केटू दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। पहली जो है वो हिमालय है और दूसरे नंबर पे जो सबसे बुलंद चोटी है वो केटू है। केटू का कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में आता है और कुछ हिस्सा चीन में है। पाकिस्तान की सकाफ़त। पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में आप जानते हैं? जी हाँ, आप पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पाकिस्तान के सूबों के बारे में पढ़ चुके हैं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की सकाफ़त के बारे में आपने जाना है। वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, कौन सी ज़बान बोलते हैं, क्या पहनते हैं और क्या इनकी ग़िज़ा क्या है, ये सब चीज़ें पाकिस्तान की सकाफ़त में आ जाती हैं। अब यहाँ इन्होंने देखी हमें शंदूर पोलो ग्राउंड की तस्वीर दी हुई है और केटू की बताया हुआ है कि शंदूर पोलो
चित्राल मीन्स गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है, और केटू की पहाड़ी भी। तो ये दोनों तस्वीर आपने नेट पे अच्छे से देखनी है। यहाँ तस्वीर में आपको सही से समझ नहीं आ रहा, आपने ये दोनों चीज़ें नेट पे सर्च करके इन दोनों को अच्छे से देखना है। अब हमारे पास होमवर्क है, वर्कशीट। आपने सबसे पहले क्या करना है, नाम लिखना है, क्लास मेंशन करनी है और तारीख लिखनी है। ये वर्कशीट आपकी 10 नंबर के लिए है। 10 नंबर की है। सवाल नंबर 1, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? अब आपने बताना है पाकिस्तान के कितने सूबे हैं और उनका नाम भी लिखना है। सवाल नंबर 2 है, हर तस्वीर के नीचे इसके सूबे का नाम लिखें जहाँ ये जगहें वाक़या हैं। जहाँ पे ये जगह है आपने उनके सूबों के नाम लिखने हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है खेवड़ा नमक की कान। अब खेवड़ा नमक की कान कहाँ पे है, कौन से सूबा में वाक़या है, तो आपने फिर इसका यहाँ पे नाम लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कुंद मलीर, ठीक है, ये बीच है। अब आपने कुंद मलीर का बताना है कि कौन से सूबे में आ जाती है, फिर आपने उसका नाम लिखना है। इसी तरह से मकली का कब्रिस्तान, जिसकी यहाँ पे तस्वीर भी दी गई है, और आपने मकली का कब्रिस्तान बताना है कि कौन से सूबे में मकली का कब्रिस्तान है, पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है। इसी तरह से कला बाला एहसार, ये बताना है आपने कि ये कौन से सूबे में है, और फिर आपने इसका यहाँ पे नाम भी लिखना है। फैसल मस्जिद कहाँ है, फैसल मस्जिद की तस्वीर दी गई है और उसको आपने बताना है कि कौन से सूबे में आ जाती है, और फिर यहाँ पे उसका आपने नाम लिखना है। इसी तरह से खैबर पास कौन से सूबे में है, आपने उसका नाम लिखना है। ये वर्कशीट आपने बहुत ही साफ लिखाई में करनी है, और सबकी तस्वीरें दी गई हैं और नाम भी लिखे हुए हैं। फिर आपने इन सब प्लेसेस, जगहों के नाम बताने हैं कि ये कौन से सूबा में वाक़या है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्कशीट और आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।